मिथुन राशि वालों के लिए साल 2025 के अंतिम यानी 6 महीने कैसे रहने वाले हैं। जुलाई 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, कितना शुभ और अशुभ प्रभाव इन 6 महीनों में आपको देखने को मिलेगा, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे 4 बड़ी खुशखबरी आपको अवश्य प्राप्त होने वाली है और इसके साथ वह कौन सी वस्तु है जिसको चुपचाप यदि आप अपने पास में रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपका समय कैसा भी चल रहा हो आपको भाग्य का सहयोग अवश्य मिलेगा। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, आप इसे अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए मिथुन राशि वालों, यदि हम आपके लिए बात करें तो जुलाई 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक जो बड़े ग्रहों की स्थिति रहेगी वह इस प्रकार से रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव लग्न भाव से ये गोचर करेंगे। 9 जुलाई तक ये अस्त रहेंगे सूर्य के प्रभाव के कारण, लेकिन उसके बाद ये उदित होंगे और 18 अक्टूबर 2025 तक प्रथम भाव में ही गोचर करेंगे। अतिचारी हैं, उसके बाद ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे जहां पर 4 दिसंबर तक रहेंगे। 4 दिसंबर को ये वक्री होकर पुनः आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। दूसरे बड़े ग्रह की बात करते हैं तो शनिदेव आपके दशम भाव से गोचर कर रहे हैं। 13 जुलाई से ये वक्री होंगे। वही राहु की उपस्थिति आपके नवम भाव में बनी हुई है। साथ ही केतु आपके 3rd हाउस से गोचर करेंगे। अन्य ग्रहों की जब हम बात करते हैं तो मंगल 40 से 42 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, सूर्य प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। बुध और शुक्र की जो स्थिति है वह 20 से 25 दिनों में बदलती है। तो संपूर्ण ग्रहों को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए राशिफल तैयार किया है कि ओवरऑल 6 महीने में क्या कुछ आपके जीवन में घटित होगा। आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की, शुरुआत वहीं से करेंगे कि बृहस्पति आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं और दशम के स्वामी होकर लगन से यानी प्रथम भाव से गोचर करेंगे 18 अक्टूबर तक। देखिए 18 अक्टूबर तक का जो समय है यह कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिलाने वाला होगा। हालांकि शनि आपके दशम भाव से गोचर कर रहे हैं तो शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा सा धीमापन ला देते हैं और दशम भाव आपका कर्म स्थान होता है। तो निश्चित तौर पर आप अगर मेहनत कर रहे हैं अपने करियर में, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर बिजनेस व्यापार में अप्रत्याशित सफलता आपको अवश्य प्राप्त होने वाली है। देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर रहेगी। तो बृहस्पति के आशीर्वाद से नए बिजनेस की यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं, पार्टनरशिप की तरफ बढ़ना चाहते हैं या मल्टीपल बिजनेस की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो जुलाई से लेकर 18 अक्टूबर तक आप नई शुरुआत कर सकते हैं। आपका पुराना बिजनेस है उसमें भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। हालांकि शनिदेव की दशम भाव में उपस्थिति की वजह से जो भी चीज़ें होंगी मिथुन राशि वालों धीमी गति में होंगी, लेकिन स्टेबल चीज़ें आपके लिए होती हुई नजर आ रही हैं। थोड़ा सा संघर्ष जरूर रहने वाला है लेकिन चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। वही यदि आप नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे आप टेक्निकल फील्ड हो गया, इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार प्रशासनिक सेवाओं के अंदर आप कार्यरत हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रशासनिक सेवाओं में आपको लाभ मिलेगा। काफ़ी लंबे समय से यदि आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी, प्रमोशन की आप चाहत रख रहे थे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको 18 अक्टूबर तक वेट करना पड़ सकता है। लेकिन 18 अक्टूबर के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो बृहस्पति आपके 6 हाउस को देखेंगे और शनिदेव की जो स्थिति रहेगी वो दशम भाव में ही रहेगी। तब तक ये मार्गी भी हो चुके होंगे। तो स्थितियाँ आपके लिए 18 अक्टूबर के बाद बहुत अच्छी बनती हुई नजर आ रही हैं। यानी नवंबर दिसंबर तक आपके लिए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान में वृद्धि, साथ ही प्रमोशन के योग बनेंगे। मन चाही जगह पर ट्रांसफर के लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं। आपके लिए समय लाभकारी रहेगा। वही आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव को भी देखेंगे तो जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए जुलाई से लेकर और अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये महीने बहुत ही शानदार रहेंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई में अच्छा प्रदर्शन आप करेंगे, साथ ही पढ़ाई लिखाई में मन भी लगेगा। यदि आप नई जगह पर एडमिशन लेना चाहते हैं या आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। अच्छी जगह पर एडमिशन होगा, आपकी एजुकेशन अच्छी रहेगी और साथ ही गुरुजनों का
सहयोग और सपोर्ट भी आपको मिलेगा। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय जुलाई यानी 15 जुलाई के बाद से लेकर 28 जुलाई तक का टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। 18 अक्टूबर के बाद से लेकर 4 दिसंबर तक आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। स्पेशली अगर आप बैंकिंग सेक्टर की, किसी फिनांस के सेक्टर की या इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग की तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो आपके लिए अनुकूल परिणाम अवश्य देखने को मिलेंगे। साथ ही मिथुन राशि वालों बात कर लेते हैं राहु ग्रह की। देखिए राहु आपके नवम भाव से गोचर कर रहे हैं तो यह समय उन लोगों के लिए बहुत शानदार रहेगा जो लोग विदेशी भूमि में हैं, यानी कि अगर आप विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं, आपका मिथुन लग्न या मिथुन राशि है, तो राहु के प्रभाव के कारण आपको अनुकूलता अवश्य देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए राहु जब कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि 13 जुलाई से वक्री हो जाएंगे तो 13 जुलाई से लेकर और अक्टूबर लास्ट तक आपको ऐसा महसूस जरूर होगा कि भाग्य कभी आपका साथ दे रहा है, कभी आपका भाग्य रुक चुका है। लेकिन ये ध्यान रखें कि ऐसी जब स्थितियां आपके साथ बन रही हैं तो आपको रुकना नहीं है, थोड़ा धैर्य बना के चलेंगे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि नवम भाव में जब राहु जैसा प्लैनेट आता है तो ये कभी भाग्य को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो कभी भाग्य में कमी ला देते हैं, तो इसको आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि राहु आपके प्रथम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में एजुकेशन, नई स्किल्स सीखने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, नॉलेज में आपकी वृद्धि होगी, आपकी नॉलेज गेन होगी, तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। इसके साथ ही 18 अक्टूबर 2025 से पहले देखें कि राहु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पंचम भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में संतान अथवा फैमिली प्लान करना चाहते हैं जो लोग नवविवाहित हैं तो उनके लिए अच्छा है। फैमिली अथवा संतान प्लानिंग के लिए समय अच्छा रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान आप प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको थोड़ा सा ध्यान कब रखना पड़ेगा, 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक, क्योंकि राहु जैसा प्लैनेट जब पंचम भाव को देखेगा और देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो जाएगा तो 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक थोड़ा सा अपने खान पान को आपको नियंत्रित करना पड़ेगा और एक्सरसाइज और टेंशन फ्री रहना पड़ेगा ताकि आप जीवन में अच्छे तरीके से आप स्वस्थ रह सकें। और इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति जब सप्तम भाव को देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बृहस्पति के आशीर्वाद से वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। देखिए सप्तम भाव के स्वामी होकर गुरु आपके प्रथम भाव में गोचर करें, यानी कि आपके पार्टनर का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। पार्टनर के द्वारा आप कोई भी कार्य अगर करते हैं, अगर पार्टनर से पूछ कर करते हैं तो आपके कार्य सफल होते नजर आएंगे। और चाहे आपका समय कैसा भी चल रहा होगा, इस समय अवधि के दौरान पार्टनर आपका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। पार्टनर से प्रेम सौहार्द भी आपको अवश्य प्राप्त होता नजर आ रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अगस्त और सितंबर ये 2 महीने थोड़ा बहुत आपके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मचा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल स्थिति बढ़िया है, वैवाहिक जीवन की स्थिति बढ़िया रहेगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने जा रही है, क्योंकि जुलाई से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक आपकी शादी विवाह तय हो सकती है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए रिश्ता अच्छा आ सकता है और वैवाहिक बंधन में बंधने का योग जो बनेगा वह 18 अक्टूबर से लेकर और 4 दिसंबर का टाइम रहेगा जहां पर आप वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं। साथ ही यदि हम बात करते हैं केतु देव की तो केतु आपके 3rd हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो देखिए वैसे भी मिथुन राशि वालों अगर मैं बात करूं तो आप लोग बहुत ही बुद्धिमान तो होते ही हैं, साथ ही आप में बात करने की कला बहुत अच्छी होती है, आप अपने काम को निकालने में माहिर होते हैं। लेकिन जब केतु 3rd हाउस में गोचर करते हैं तो कई बार ये आलस्य का भाव व्यक्ति के अंदर पैदा करते हैं। व्यक्ति साहस करने से, पराक्रम करने से दूर भागता है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा अपने लेजीपन को अगर आप दूर करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अचानक से आपके अंदर कुछ डिजायर्स होंगी, कुछ पढ़ने का, कुछ करने का, या आर्ट की तरफ आपका रुझान हो सकता है। आर्ट, कला, सेल्स, मार्केटिंग, इन क्षेत्रों में थोड़ा सा चुनौती आपके लिए रहने वाली है। वही जब हम शनिदेव की बात करते हैं तो देखिए 10वें भाव से शनिदेव की दृष्टि जो है वह 12th हाउस पर रहेगी। तो निश्चित तौर पर आप ये मान के चलें कि अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी तकलीफ आपको परेशान करेगी, स्पेशली अगर आप को नींद लेने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, दूसरी बात है कि हॉस्पिटल के आपके लिए चक्कर यहाँ पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि जुलाई और अगस्त में थोड़ी सावधानी रखिएगा, उसके बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक ठीक स्थितियां रहेंगी स्वास्थ्य के मामले में। साथ ही कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा समझदारी पूर्वक करना होगा। ठीक है, और खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी क्योंकि खर्च इस समय अवधि के दौरान आपके लिए बढ़े हुए रहेंगे। वही जब हम आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, धन के लिहाज से आने वाले 6 महीने कैसे रहने वाले हैं, तो देखिए आपको बता दें कि जुलाई का महीना धन के लिहाज से थोड़ा सा आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, आर्थिक
तंगी आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही अगस्त का महीना आएगा तो अगस्त के महीने से धीरे धीरे करके आपकी आर्थिक स्थिति जो है वह बेहतर होने लगेगी और कुछ सुख सुविधा से जुड़ी हुई चीज़ें भी आपको प्राप्त होंगी। लेकिन ये अक्टूबर और नवंबर तक आपको टाइम लग सकता है। भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप कार्य करना चाहते हैं तो 1 अगस्त से लेकर और आप 20 सितंबर 2025 के मध्य कर सकते हैं, इसमें आपको लाभ मिलेगा। अब हम जान लेते हैं कि जिन लोगों के जीवन में कर्ज की अधिकता बनी हुई है, कर्ज से मुक्ति के योग कब तक बनेंगे। देखिए, अगर आप छोटा मोटा EMI वगैरह आपने ले रखा है तो वो आराम से आसानी से चली जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने बड़ा अमाउंट उठा रखा है तो आपको इस वर्ष में कर्ज से मुक्ति मिलने में अभी टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये स्थिति आपके लिए बनेगी। 4 बड़ी खुशखबरी की जो हम बात कर रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो संतान का सुख, संतान को लेकर गुड न्यूज आपको मिलेगी। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, बिजनेस व्यापार में सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा जीवन भी अच्छा है लेकिन थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण समय रह सकता है। और इसके साथ विदेशी भूमि से लाभ होगा, विदेश जाने का अवसर आपके लिए प्राप्त होगा। निगेटिव क्या हो सकता है मिथुन राशि वालों के लिए, आपके साथ में पैसे के लेन देन में सावधानी रखना है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा कि पिता के साथ संबंधों को बेहतर करना है या पिता तुल्य व्यक्ति का वियोग आपको प्राप्त हो सकता है। छोटे भाई बहनों के साथ में संबंधों को बेहतर करने की आवश्यकता रहेगी। अपने हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, बाकी चीज़ें आपके लिए बेहतर यहाँ पर बनी हुई हैं। उपाय क्या करना है, देखिए मिथुन राशि वालों, कई बार जीवन में ऐसा समय जरूर आता है जब व्यक्ति सब कुछ कर रहा होता है, अपना प्रयास भी कर रहा होता है, अपना अनुभव भी लगा रहा होता है, लेकिन चीज़ें होते होते रुक जाती हैं, नहीं पूर्ण हो पाती हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको एक बहुत ही सामान्य सा उपाय दे रहा हूं जिसका आपको मैजिकल इफेक्ट देखने को मिलेगा। करना क्या है कि आपको ना अपने जिस भी बेडरूम में आप सोते हैं वहां पर एक साफ स्वच्छ नई आप कांच की कटोरी ले आएं और उसमें थोड़ी सी मात्रा में कपूर रख के और उस कटोरी को हमेशा रखा रहने दें। हफ्ते में उस कपूर को आप चेंज करते रहें, पहला ये उपाय रहेगा। दूसरा उपाय ये रहेगा कि आप वॉलेट अगर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो आपको करना रहेगा कि जो क्रिस्टल की गोलियां आती हैं, ठीक है, तो उसमें आप ध्यान दें कि हरे रंग की क्रिस्टल की गोली जो है वह अपने वॉलेट में आप कैरी कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो अपने ऑफिस में जहाँ पे आप पैसा रुपया रखते हैं वहाँ पर आप इस चीज़ को रखें चुपचाप छुपाकर। निश्चित तौर पर आपका भाग्य साथ देगा। राहु 9th हाउस में जो भाग्य में कमी करेंगे उसकी भी दिक्कत आपके लिए दूर होगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को